हेलो बच्चों, आज हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बच्चों किसकी कि आपको लास्ट डिजिट निकालना है। ए की पावर बी के फॉर्म में कोई नंबर होगा और बहुत बड़े नंबर होंगे तो उनकी लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। देख, जैसे हमसे बोला जाए 2946 की पावर 5832 या फिर 1473 होल टू पावर 259 ठीक 3। तो इनको कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों ठीक कि हमको अगर बोले कि अगर इसको एक्सपेंड करके इसकी यूनिट डिजिट बताइए बच्चों ठीक, लास्ट डिजिट बनेगी वो कितनी होगी। देखिए इनका जो एक्चुअल कैलकुलेशन है तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ तो रूल होते होंगे जिनके थ्रू हम इनको बनाते होंगे बच्चों ठीक। तो मैं आपको आज वही रूल बताता हूँ कि किन से बच्चों हम इनकी लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। आप काफ़ी जगह इन क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों ठीक, काफ़ी जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों इनके रूल क्या है बच्चों ठीक। बच्चों देखिए ठीक कि अगर क्या होगा बच्चों, यूनिट डिजिट क्या होगी व्हेन यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1, 5 और 6 ठीक। तो हम उन नंबर्स की पावर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लास्ट में 1, 5 या 6 है। तो पावर का मतलब जो आपकी यूनिट डिजिट होगी वो रिमेन सेम रहेगी बच्चों ठीक। जैसे हम कहें कि हमें 1 की पावर 50 निकालना है, तो ये तो आपको पता ही है बच्चों कि 1 की पावर 50 तो वैसे भी 1 होता है, तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आ जाएगा। अब 5 के लिए देखिए बच्चों ठीक, अगर ये कहता है 295 ठीक, एक नंबर है इसकी पावर 738 है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी पूछेगा बच्चों। तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी बच्चों कितनी होगी, वो 5 होगी। ऐसे 6 के लिए देखिए बच्चों 57632 होल पावर 2985 सही। तो इसके लास्ट में 6 बच्चों ठीक सकते हैं, तो पावर कुछ भी रख दीजिए बच्चों ऊपर, तो जो इसकी यूनिट डिजिट होगी बच्चों जो इसको एक्सपेंड करके आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों आपसे कि अगर जो नंबर जिस नंबर को पावर आप फाइंड कर रहे हैं बच्चों, अगर उस नंबर के लास्ट में कितना है 1, 5 और 6 है, तो उसका जो डिजिट होगा यूनिट डिजिट होगा रिमेन सेम ही रहेगा बच्चों ठीक। जो इसमें है उस नंबर के लास्ट डिजिट है वही क्या होगी बच्चों, उसको एक्सपेंड करने पर जो नंबर मिलेगा उसकी लास्ट डिजिट होगी सही। पहला इजी से बच्चों, तो उसको ध्यान रखिए 1, 5 और 6। तो इनमें क्या होता है नंबर चेंज नहीं होता है, वो डिजिट सेम ही रहती है बच्चों ठीक। अब दूसरा रूल समझिए बच्चों ठीक। तो ये क्या बोल रहा है व्हेन यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 4 और 9 ठीक, वो नंबर जिनके लास्ट डिजिट क्या होती है 4 और 9, जब उसकी पावर्स को फाइंड करेंगे मतलब उसकी पावर फाइंड करनी होगी तो हम कैसे देखेंगे बच्चों ठीक। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसकी पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ध्यान रखिए जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है बच्चों, या फिर 0 या फिर 1। आपने 10th में पढ़ा होगा लेमा वाले में, तो वैसे भी समझिए 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा 0 या 1 ठीक। तो देखिए अगर नंबर के लास्ट में 4 है और उसको डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, तो उसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी उस नंबर की पावर एक्सपेंड करने पर वो क्या होगी 6। लेकिन अगर वो क्या होगा बच्चों 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। आप इवन और ऑड से भी समझ सकते हैं ठीक। अगर उसकी पावर इवन होगी तो 6 आएगा, अगर पावर ऑड होगी तो क्या आएगा बच्चों 4 आएगा 4 के केस में। और 9 के केस में क्या होगा बच्चों, 9 के केस में अगर इसकी पावर इवन है तो आपका आंसर कितना आएगा 1। लेकिन अगर 9 के केस में उसकी पावर क्या हो जाती है बच्चों, अगर ऑड हो जाती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे लास्ट में आगे कुछ भी होगा नंबर बच्चों ठीक, हम A B C बोले इतना ना, अगर इसकी पावर क्या है बच्चों ये इवन है बच्चों ठीक, तो जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो ऑलवेज क्या होगी 6 होगी। अब हम कहें एक नंबर बच्चों ठीक जिसके लास्ट में 4 है और इसकी पावर क्या है बच्चों एक ऑड नंबर है बच्चों ठीक, तो जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो ऑलवेज कितनी होगी 4। तो आपने क्या चेक करना है, खाली इवन और ऑड चेक करना है, वो नंबर कितना ही बड़ा हो पावर कितनी बड़ी हो ठीक। अगर 4 की पावर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, अगर 4 वाले नंबर की पावर ऑड है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी बच्चों ठीक। ऐसे 9 के लिए देखिए बच्चों, अब हम एक नंबर कंसिडर करें बच्चों और उसके लास्ट में 9 है, अब पावर अगर इवन आ जाती है बच्चों तो जो उसकी यूनिट डिजिट होगी बच्चों कितनी आएगी 1। ऐसे ही अगर एक नंबर है बच्चों हमारे पास उसके लास्ट में कितना है 9, तो अगर पावर कितनी है बच्चों इसकी ऑड है बच्चों ठीक, तो जो इसको एक्सपेंड करके यूनिट डिजिट बनेगा बच्चों कितना होगा 9 सही।
अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो ये और अच्छा होगा याद करने के लिए बच्चों। तो जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, 4 को एक बार, 3 बार या 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में कितना आ जाता है बच्चों, 4 आ जाता है। ऐसे ही देखिए, अगर पावर क्या है बच्चों आपके पास, ये इवन है तो आपके पास ऑड में तो 4 आया था, तो उसमें एक और 4 इंटू करें तो 4 4 जा 16, यानी कि पीछे का नंबर ऑलवेज क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक, ऐसे 9 के केस में देखिए बच्चों, 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, ऐसे 9 की पावर 5 भी लिखते तो देखिए इनमें क्या आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है। सही, तो जितनी भी ऑड पावर्स हैं उनको जब भी 9 की जब भी ऑड पावर ओपन करें तो उनके लास्ट में 9 आ रहा है छोटे। तो इसलिए जब भी 9 की पावर क्या होगी बच्चों, ऑड होगी, उसके लास्ट में 9 आ जाएगा। अब इसकी पावर 2, 4, ऐसे 6, 8 गए तो उनमें क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। ठीक, जब वो 9 बच्चों 9 से इंटू होगा, 9 9 से 81, तो लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 1। सही, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए, अगर आपको ये टेबल याद देती है बच्चों, याद क्या आप ऐसे समझ भी सकते हैं बच्चों बढ़िया सा। तो देखिए, अगर हम कहें अब एक नंबर को निकालने की कोशिश करें, ठीक, 2 9 4 6 4, ठीक, इसकी पावर हम कह देते हैं 284 है छोटे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो लास्ट में डिजिट होगी उसका यूनिट प्लेस कितना, जो लास्ट में डिजिट होगी वो कितनी होगी छोटे। तो देखिए, अब एक एग्जांपल देखिए, ठीक, अगर 29464 की पावर 284 है, ठीक, तो कह रहा है कि जब इसको एक्सपेंड करें तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी आपको। ठीक, तो देखिए ये नंबर क्या है जो आपके पास इवन है, तो इवन के केस में क्या कहते हैं जो 6, तो सीधे हम बोल सकते हैं कि उसकी डिजिट क्या आएगी बच्चों, 6 होगी लास्ट डिजिट बच्चों। ठीक, ऐसे अगर हम कहें 294 की पावर 53, ठीक, तो इसको एक्सपेंड करने पे जो नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी बच्चों। तो देखिए पावर क्या है बच्चों, ये आपके पास ऑड है, तो इसको सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट होगी बच्चों लास्ट में क्या होगी, वो 4 होगी। तो सही है ना बच्चों। तो हमने कुछ सॉल्व नहीं करना है, खाली छोटा सा इसको ध्यान रखना है, बस बन जाएगा। ठीक, अब ऐसे 9 के लिए देखिए बच्चों, अब हम कहते हैं 79 की पावर कितनी, 29। ठीक, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो 29 क्या है बच्चों, ये ऑड नंबर है, और 9 के केस में जब ऑड होता है तो बच्चों कितना आता है, 9 आ जाता है। ठीक, उसकी यूनिट डिजिट में। ऐसे अगर हम कहें 59 की पावर 100, ठीक, अब ये 100 क्या है बच्चों आपके पास, ये हमारा इवन नंबर है, तो इवन के केस में अगर लास्ट में 9 हो, पावर इवन हो, तो क्या आता है बच्चों, 1 आता है। ठीक, तो ये बढ़िया से है बच्चों। ठीक, अगर आप इनको समझ पाएँ बढ़िया से ना, तो ये आप किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं छोटे। तो एक रूल और है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए उन नंबर्स को देखते हैं जिनके लास्ट डिजिट क्या होती है, 2, 3, 7 या 8 होती है बच्चों। ठीक, तो इस केस में क्या किया जाता है बच्चों, पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करें तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आएंगे, 0, 1, 2 या 3। ठीक, 4 से छोटा कोई भी नंबर इसका क्या हो सकता है जो रिमाइंडर आ सकता है। ठीक, तो 0, 1, 2, 3। ठीक, तो अब देखिए 2 के केस के लिए देखिए जो, ठीक, जब अब 2 है, ठीक, मान लेते हैं कितना, 2 की पावर आपने निकालनी है, 2 सोच 5, 1, 2 मान लेते हैं जो, ठीक, इसकी पावर आपने निकालनी है 24। तो अब कैसे बच्चों, ठीक, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, जो ये पावर है ना इसको डिवाइड करेंगे आप 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में कितना आंसर आएगा बच्चों, 6 आएगा। रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। रिमाइंडर अगर 2 आ जाता है 4 से डिवाइड करने पे तो ये 4 आएगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो वो कितना होगा बच्चों, 8 होगा बच्चों। ठीक, अब देखते हैं काम कैसे कर रहा है। ठीक, तो 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, इस टाइप से हमने बनाया बच्चों। ठीक, तो देखिए जब ये कह रहा है कि जिस 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, ठीक, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है बच्चों, तो ये 16, ऐसे बच्चों 4 2 जा 8, ठीक है बच्चों, 16। ठीक, ऐसे 4 की पावर 12 आती है बच्चों, तब भी कितना आता है उसके लास्ट में 6 आ जाता है बच्चों। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा जो 4 से डिवाइड करने पे आपका क्या था, अगर रिमाइंडर 1 आता है यानी कि 4 से बड़ा एक नंबर बोल देते हैं बच्चों। ठीक, जैसे इसको भी देख ले बच्चों, 4 0 जा 0 ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है बच्चों, वहाँ पर 1 आ जाता। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी पावर 5 है ना, तो 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 आ रहा है।
फिर ऐसे ही बच्चों जब हम यहाँ पर करें 9, देख 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस टाइप से आप इनको चेक कर सकते हैं बच्चों। देख तो आप इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं बच्चों कि कितना पावर 4 जब 0 आता है तो उसको 6 को याद करिएगा। इसके बाद देखिए अगर हम कहते हैं कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद आपके पास एक 2 बच जा रहा है छोटे, तो 2 के लिए कितना आना चाहिए बच्चों, 2 ही आना चाहिए। लास्ट में 2 होगा, जितना नंबर है उसको 1 मान लेते हैं छोटे। तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है 4 से, तो आप इसको 2 मान लीजिए कि एक 2 बच जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहे हैं जब 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया तो बच्चों मान लेते हैं कि 2 2 बच गए बच्चों। ठीक, तो 2 2 जा 4, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 3 अगर 2 बच जाते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू बच्चों आपके पास कितना आता है 8 आ जाता है। ठीक, तो दिमाग में एक चीज़ याद रखिए कि 4 पे रिमाइंडर 1 मान लीजिए बच्चों। ठीक, आप कि जब आप अपने मन में बच्चों। ठीक, वैसे इसमें आपका 0 पे आपको 6 दे रहा है, बट मान लेते हैं कि अगर 4 से कम्प्लीट डिवाइड है 1 आ जाता मान लेते हैं, तो कितना बचेगा बच्चों, उसमें आपके पास एक 2 बचेगा। तो ये आपके पास 2 आ गया, और 2 2 बचते हैं तो 2 2 जा 4, 3 2 बचते हैं तो ये 8। अब 4 2 में भी कह सकते हैं बच्चों, तो 8 2 जा 16 ना, तो 6 वहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। कैसे भी याद करने के लिए आप अपना एक पैटर्न बनाइए, उससे बढ़िया रहेगा बच्चों। ठीक, अब देखिए जैसे ये है, ठीक 5 1 2 की पावर 24, तो 4 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाता है, तो 4 6 या 24। ठीक, तो आप इसको 4 4 मान सकते हैं दिमाग में, जैसे आप रखें 4 4, तो 4 2 बच्चों सॉरी। ठीक, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। ठीक, अब ऐसे हम कहें 5 1 2 की पावर अगर हम इसको एक बढ़ा देते हैं बच्चों 25, ठीक, तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 25 पे कितना बच्चों आपके पास देखिए 4 6 24, रिमाइंडर एक 1 बच जाता है, यानी कि एक 2 मान लीजिए दिमाग में, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम कुछ भी रख दें यहाँ पर, ठीक है 6 1 3 2 की पावर कितनी 26, तो जब उसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा। तो मान लीजिए कि 2 बच गए, तो वो 2 2 जा 4, तो ये 4। ठीक, तो ऐसे करके आप इसको आराम से बना सकते हैं छोटे। अगर आपको ये टेबल याद है या फिर अपने दिमाग में थोड़ा सा पैटर्न जैसा बनाइए ना उस टाइप से। ठीक, ऐसे 3 पे देखिए बच्चों, तो 3 पे अगर पावर 0 है तो बच्चों 1 आ जाता है। अभी तो सबसे बढ़िया है बच्चों। ठीक, देखिए अगर वो कंप्लीट डिविजुअल है 4 से ना, तो 3 का पैटर्न देखिए बच्चों। ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों। ठीक, तो जब इनको इंटू करेंगे बच्चों तो 81 आ जाता है, यानी कि 1 आ जाएगा। और दोबारा से 3 इंटू करोगे तो बच्चों 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया अगर 1 है बच्चों। ठीक, और 2 होता तो बच्चों एक और 3 इंटू करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, और एक और 3 इंटू करेंगे तो वो 27 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये बढ़िया सा है। तो देखिए अगर 4 3 का पेयर बनाएंगे ना, तो उनका बच्चों क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो उसके बाद जितने 3 बचते जाएंगे ना, वो यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो 3 से जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, वो अगर हम उसकी पावर अगर होल पावर मतलब 3 वाले नंबर की होल पावर में जो भी डिजिट पावर है ना, उस नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 1 होगा। अगर आपका रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, आपके पास 1 आ जाता है तो 3 होगा, फिर 2 पे 9 होगा, 3 पे 27। तो वही से पैटर्न याद करने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक, जैसे 7 के लिए भी देखिए। ठीक, अगर पावर कितनी हो जाती है बच्चों, जैसे 7 के आप पेयर बनाएंगे ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, तो जो यहाँ से यूनिट डिजिट बन रही है जो 1 बन रही है, तो इसके बाद अगर हम कहें कि ये तो सही हो गया 1, अब कहें कि एक ज़्यादा आ जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। ठीक, यानी कि जैसे 4 7 थे ना, इसके बाद एक और 7 आएगा तो बच्चों कितना बना देगा, 7 1 जा 7, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 7। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो बच्चों कितना 7 7 जा 49, तो ये 9 हो गया। फिर एक और 7 करेंगे तो 49 7 जा 343, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3। तो पैटर्न याद कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, अब 8 के लिए बच्चों, तो 8 के लिए क्या कह रहा है बच्चों, अगर आपके पास क्या होते हैं 4 8 आ जाते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट कितनी होती है 4, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे उस 8 की होल पावर को ना, अगर वो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा तो बच्चों कितना, ये 8 आएगा, रिमाइंडर 2 पे आपका 4 आएगा, रिमाइंडर 3 पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो जैसे 8 है, ये 6 है ना बच्चों, तो 6 के बाद अगर 8 बच जाएगा तो 6 8 जा 48 हो गया। फिर 8 को आप फिर 8 से इंटू करते तो 8 8 जा 64 4 हो गया। फिर 4 को करेंगे तो 8 4 जा 32, तो ये 2 आ रहा है छोटे।
तो हो पाए तो इसको याद रखिए बच्चों, बहुत बढ़िया है। अगर आप इस टेबल को पहले तो समझने की कोशिश करिए, अगर समझ आ जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसको याद करिएगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देखिए बच्चों। ये देखिए, ये कह रहा है कितना 312 की पावर 90 बच्चों। ठीक, तो ये 90 है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो ये 2 का केस ये रहा बच्चों। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक, तो कितना, तो 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 2 जा 8 बच्चों। ठीक, 88। तो ये कितना बच जाता है बच्चों, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, तो जिसको 4 से डिवाइड करें इस पावर को, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 2। तो 2 के केस में कहता है कि बच्चों जब रिमाइंडर 2 बचता है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 4। तो देखिए, हमें सॉल्व भी नहीं करना है, खाली टेबल याद है तो हम सीधे यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, अभी कह रहा है बच्चों कितना, देखिए 1923 की होल पावर 104। तो ये कह रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है यहाँ पर 3। तो अगर इसकी होल पावर 104 हो तो आपका जो इसको सॉल्व करके नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो देखिए 104, ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो अगर लास्ट प्लेस में 1 हो बच्चों, इसकी पावर कुछ भी निकाल रखें वो, अगर आप 4 से डिवाइड कर दें पावर को, रिमाइंडर 0 आता है तो उसका यूनिट प्लेस कितना आता है जो 1। अब ऐसे ही इसको देखिए जो 2347 की पावर 203 बच्चों। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो देखिए 4203, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो ये 7 वाला है बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। फाइनली इसको देखिए बच्चों, 2948 होल पावर 1001। तो कह रहे हैं कि बताइए इसको एक्सपेंड करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। ठीक, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, सीधे दिख रहा है बच्चों 1 बच जाएगा। अब देखिए 8 वाले में कितना, 1 रिमाइंडर आने में कितना आता है, 8 आता है बच्चों। ठीक, तो कुछ ज़्यादा है बच्चों, कोशिश करिए कि आप इसको देख कर पाए बढ़िया से बच्चों। ठीक, नहीं तो उनको नोट करिएगा बढ़िया से करके कहीं पर को, और एक एक करके प्रैक्टिस करिएगा। पहले 2 वालों की प्रैक्टिस करिए जिसके लास्ट में 2 है, फिर 3 वालों की, फिर 7 वालों की, फिर 8 वालों की ना, फिर जाकर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और टेबल को तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला फर्स्ट और सेकेंड रूल तो ईजी से है, थर्ड रूल को थोड़ा देखना है छोड़े। तो अगर ये आपको आ गया होगा तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो आप उनको सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट में लिखिएगा छोड़े। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।